अनु का दिल उस दिन जैसे किसी अनजान बेचैनी से भर उठा था। ऑफिस आते समय हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी, मानो आज कुछ बड़ा होने वाला हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी दुनिया उलटने वाली है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन मीरा को कई घंटों से मनाने की कोशिश कर रहा था। मीरा सुबह से ही रूठी हुई थी और जब आर्यवर्धन उसे बड़ी मुश्किल से ऑफिस तक लेकर आया तब तक उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे ही दोनों अंदर आए, मीरा की नजर अनु पर पड़ी और उसका चेहरा और भी तमतमा उठा। उसने एक तीखी नजर आर्यवर्धन पर डाली और गुस्से से बोली, सर, अनु यहाँ क्या कर रही है? आपने तो कहा था कि इसे सस्पेंड किया गया है। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी यह ऑफिस में है, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिस में इसकी कोई जगह नहीं है। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली, मानो खुद को संयत रखने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ही शांति से, जैसे किसी बच्चे को समझाते हों, उसने कहा, मीरा, अनु बेगुनाह साबित हो चुकी है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम भी यह जानती हो। उसका हक बनता है अपनी पोजीशन वापस पाने का। लेकिन यह सुनकर मीरा आग बबूला हो उठी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वह गुस्से से भरे हुए थे या ड्रामा का हिस्सा, ये कोई नहीं समझ पाया। वह कांपती आवाज में बोली, ठीक है सर। अगर आप यही चाहते हैं कि अनु इस कंपनी में काम करे, तो मैं इस कंपनी में नहीं रह सकती। अगर अनु यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और यह मेरा आखिरी फैसला है। इसे कोई नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं। उसके शब्दों में इतनी सख्ती और चुनौती थी कि पूरा माहौल एकदम से भारी हो गया। आर्यवर्धन ने उसे शांत करने की कोशिश की, मीरा, ये जिद ठीक नहीं है। तुम जानती हो कि मैं न अनु को ऑफिस से निकाल सकता हूं और न ही तुम्हें। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मीरा को तो जैसे यही मौका चाहिए था। वह आंसू बहाने लगी, वही पुराने अंदाज में, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा करती थी जब उसे अपनी बात मनवानी होती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, आप हमेशा मेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, सर। आर्यवर्धन ने उसे शांत करने के लिए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल मीरा खुद को उसके करीब ले आई। वह उसके सीने से लग गई, जैसे बहुत टूट चुकी हो, और आर्यवर्धन भी मजबूरी में उसे थामे खड़ा।